क्रिस्टलीय ठोस के अगले वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा मैं क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण, मतलब क्रिस्टलीय ठोस के कितने प्रकार होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस के दो प्रकार होते हैं, एक अवयवीकरण के आधार पर ज्ञात करते हैं हम अणुओं के आधार पर, और दूसरा हम निकालते हैं ज्यामिति के आधार पर, ज्यामिति संरचना के आधार पर। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले अवयवी अणुओं के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस के चार प्रकार होते हैं। बच्चों ध्यान समझना। सबसे पहली चीज होती है, सबसे पहला प्रकार होता है हमारा आणविक ठोस, ठीक है। आणविक ठोस के बाद फिर दूसरा होता है हमारा आयनिक ठोस, और आयनिक ठोस के बाद तीसरा होता है हमारा सहसंयोजी ठोस, जिसे हम नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, ठीक है। और चौथा होता है हमारा धात्विक ठोस, सॉलिड स्टेट बोलते हैं इसे, ठीक है, मेटल ठोस बोलते हैं। अब ये प्रकार हमारे चार प्रकार होते हैं: आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस, या धात्विक ठोस। अब बताते हैं आप लोगों को जो आणविक ठोस होता है वो, अब आणविक ठोस जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा ध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है। और दूसरा होता है अध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा होता है हमारा हाइड्रोजन आणविक ठोस, ठीक है। ये बच्चों हमारे तीन प्रकार हैं। अब आप लोगों ने अच्छे से पढ़े भी होंगे पिछली कक्षाओं में ये क्या होते हैं, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन आणविक ठोस। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी परिभाषा बताता हूँ, आणविक ठोस क्या होता है। तो आप लोग, वह ठोस जिनके अवयवी कण किससे मिलकर बने होते हैं? अणुओं से मिलकर बने होते हैं, अणुओं से मिलकर बने होते हैं और प्रबल वांडर वाल्स द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं आणविक ठोस। जैसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जिसे हम बोलते हैं शुष्क बर्फ। क्या बोलते हैं बच्चों? शुष्क बर्फ बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा आणविक ठोस है। अब बता दिए इनके अवयवी कण किससे मिलकर बने होते हैं? अणुओं से मिलकर बने होते हैं, और दूसरी चीज ये वांडर वाल्स द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें कौन सा बल लगता है? वांडर वाल्स बल, ठीक है बच्चों। एक चीज हो गई आप लोगों की, आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ध्रुवीय आणविक ठोस कौन से होते हैं। तो ध्रुवीय आणविक ठोस में सबसे पहले आप लोगों को एक चीज समझनी है अच्छे से कि ध्रुवीय आणविक ठोसों में क्या होता है कि अणु तो होते ही आप लोगों को पता है। तो इसमें लिखी परिभाषा कि जब दो भिन्न तत्व आपस में, दो भिन्न तत्व आपस में प्रबल सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, प्रबल सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो उन्हें हम ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। जैसे सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं HCl। जैसे हमने दो भिन्न तत्व लिए, इनके बीच देखो क्या है, एक सिंगल बॉन्ड वाला सहसंयोजी बॉन्ड लग रहा है। तो जैसे ठोस HCl लिया जब हमने, तो ठोस HCl में ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, ठीक है। अब इसमें ये माइनस किसकी ओर जा रही है? Cl की तरफ जा रहा है। ये बंद किसकी ओर खींचेगा? Cl की तरफ, क्योंकि ये ऋणात्मक है, धनात्मक है। तो ये ठोस HCl किसमें आ जाएगा? ध्रुवीय आणविक ठोस। जैसे ठोस अमोनिया, ये भी हमारा कैसा है? ध्रुवीय आणविक ठोस है, ठीक है। अब समझते हैं अध्रुवीय। तो इसकी परिभाषा लिखिए कि जब समान तत्व, ठीक है, जब समान तत्वों के बीच ध्रुवण नहीं होता है। अध्रुवीय आणविक ठोस में लिखना है आप लोगों को कि जब समान तत्वों के बीच ध्रुवण नहीं होता है और उनके बीच कैसा बल लगता है? लंदन बल। आप लोगों ने पढ़ा होगा लंदन बल, NONDON वाला लंदन।
लंदन बल या प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगा होता है। ठीक है, समझ में आ गई। जब समान तत्वों के बीच ध्रुवण नहीं होता है और उनके बीच लंदन बल या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगा होता है तो उन अणुओं को हम बोलते हैं क्या? अध्रुवी आणविक ठोस। उन ठोसों को क्या बोलते हैं? अध्रुवी। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल में लेंगे, जैसे H2Cl2, ये ठोस रूप में है। H2OCl2 जैसे Cl है, ये समान तत्वों के बीच कैसा बल लग रहा है? लंदन बल या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। कौन सा? प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। वैद्युत आकर्षण बल का एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे आप लोग कंघी करते हैं, कंघी करने के बाद जैसे करने के बाद नीचे जब करते हैं तो उसमें कुछ कण, उसमें कुछ तिनके होते हैं, वो चिपक जाते हैं, कचरे के चिपक जाते हैं, मतलब उसको आकर्षण कर लेते हैं। तो उसमें धनात्मक और ऋणात्मक के बीच जो बल लगता है उसे बोलते हैं वैद्युत आकर्षण बल। तो ये जो होता है स्थिर वैद्युत बल, उसमें अध्रुवी आणविक ठोस में लगता है। ठीक है, अब समझते हैं हाइड्रोजन आणविक ठोस। हाइड्रोजन आणविक ठोस को नाम से ही आप लोग बता सकते हैं कि इसमें कौन सा बंध लगेगा? हाइड्रोजन बंध। जब दो भिन्न तत्वों के बीच कौन सा बंध लगे? हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े हों, उसे बोलते हैं हम हाइड्रोजन आणविक ठोस। जैसे कि ठोस अमोनिया भी इसमें आ जाएगी, और ठोस HF, HI आदि जो चीज होती है जिसमें हाइड्रोजन बंध लगा होता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन आणविक ठोस। ठीक, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। इसमें वॉन डेर वाल्स द्वारा जुड़े होते हैं, प्रबल वॉन डेर वाल्स अणुओं को जुड़ा होता है, इसे हम बोलते हैं आणविक ठोस। ध्रुवी में क्या होता है? ध्रुवी में हम बोल सकते हैं इसमें सहसंयोजी बंध द्वारा जब दो भिन्न तत्व जुड़े होते हैं इसे बोलते हैं ध्रुवी। ध्रुवण हो जाता है इससे। इसमें ध्रुवण नहीं होता है और स्थिर वैद्युत आकर्षण जुड़े होते हैं, उसे हम बोलते हैं अध्रुवी आणविक ठोस। इसमें हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। ठीक है, अब यह है आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। आयनिक ठोस में क्या होता है कि वह ठोस, वह क्रिस्टलीय ठोस जिसमें जो कण होते हैं, मैं आप लोगों को इसकी परिभाषा लिखवा रहा हूँ तो आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। तो क्या बोलेंगे इसमें? तो वह ठोस जिसमें जब धनायन और ऋणायन किसके द्वारा जुड़े होते हैं? धनायन और ऋणायन आयनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उसे हम बोलते हैं आयनिक ठोस। इसमें बहुत ही जरूरी होता है धनायन और ऋणायन। ठीक है, अलग अलग होना बहुत जरूरी है। जैसे हम ले सकते हैं ठोस NaCl, ठोस NaCl। अब NaCl के बीच क्या है? ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे आ सकते हैं जिसमें धनायन और ऋणायन हो। CaCl2 है, AlCl3 है, बहुत सारे हैं जिसमें धनायन और ऋणायन हो। तो वो ठोस जो धनायन ऋणायन से मिलकर बने होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं आयनिक ठोस। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब समझते हैं सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस। इसके गुण भी होते हैं, जैसे इनके क्वथनांक कुछ ये बहुत ही कठोर होते हैं। ठीक है, इनके क्वथनांक उच्च होते हैं। ठीक है, चलो अब समझते हैं इसके बाद सहसंयोजी ठोस। तीसरा है हमारा सहसंयोजी ठोस। इसे हम बोलते हैं क्या? इसे हम दूसरा नाम से बोलते हैं नेटवर्क ठोस। ठीक है, तो सहसंयोजी ठोस और नेटवर्क ठोस दूसरे नाम से आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, नेटवर्क। इसमें क्या होता है? अणुओं का एक जाल होता है जिसके द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। प्रबल वॉन डेर वाल्स द्वारा कह सकते हैं या प्रबल सहसंयोजी बंध को कह सकते हैं। तो जब अणु प्रबल सहसंयोजी बंध या वॉन डेर वाल्स बल द्वारा जुड़े होते हैं उसे हम बोलते हैं, और एक अणुओं का एक नेटवर्क हो जाता है, एक जाल फैल जाता है, उसे हम बोलते हैं सहसंयोजी ठोस। ठीक है, बहुत ईजी है। अब बस आपको इसका एग्जाम्पल समझना है। इसका एग्जाम्पल में आते हैं हीरा है, ग्रेफाइट आदि। इसके एग्जाम्पल में कौन से आते हैं? एग्जाम्पल इसका उदाहरण में है, जैसे हीरा है, डायमंड है, ठीक है, ग्रेफाइट है आदि। ठीक है, ये सहसंयोजी ठोस में आते हैं। मतलब क्या बताया हमने कि वह ठोस जिनके अणु या जिनके अवयवी कण किससे होते हैं? प्रबल सहसंयोजी बंध द्वारा या प्रबल वॉन डेर वाल्स द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या? सहसंयोजी और नेटवर्क। एक नेटवर्क सा बना लेते हैं, जाल सा बना लेते हैं। जैसे आपने हीरे की संरचना देखी होगी या ग्रेफाइट की संरचना देखी होगी, उसमें एक जाल सा बना होता है, पता नहीं लगता किस प्रकार जुड़े हुए, लेकिन होते प्रबल सहसंयोजी बंध द्वारा, उसे हम बोलते हैं सहसंयोजी ठोस।
ठीक है बच्चों, अब समझते हैं आप लोगों का लास्ट ठोस कौन सा है, लास्ट सॉलिड कौन सा बचा हुआ है। आपका बचा है धात्विक ठोस। ठीक है, अब आप समझते हैं आप लोगों को धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस में क्या होता है कि इसके अवयवी कण में जो अणु या में जो परमाणु होते हैं, अवयवी कणों में जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, तो स्थानीयकृत इलेक्ट्रॉनों के कारण, मतलब इलेक्ट्रॉन इस जगह से इस जगह जब ट्रांसफर होते हैं तो उसके कारण जो बंध लगता है उसे हम बोलते हैं, और जो ठोस बनता है उसे हम बोलते हैं धात्विक ठोस। ठीक है, एक तो इसमें परमाणु के कारण होता है और दूसरा इसमें जो विस्थापन होता है इलेक्ट्रॉनों का, जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो जो खिंचाव होता है, बंध से जुड़ जाते हैं, ये प्रबल होते हैं, बहुत ही प्रबल कठोर होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं धात्विक ठोस। जितनी भी धातुएं आती हैं वो सारी किसमें आती हैं, धात्विक ठोस में आती हैं। ठीक है, तो जैसे हम इसमें लिखेंगे कॉपर, ठीक है, आयरन, बहुत सारी चीज, जितनी भी धातुएं हैं वो सारी किसमें आ जाएंगी, हमारी धात्विक ठोस में। इसमें सबसे मेन चीज क्या है, इसमें सबसे मेन चीज है परमाणु। ठीक है, क्या क्या चीज है इसमें, परमाणुओं के धनायन, और विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन, ये हमारी होती है इसमें मेन चीज, इसमें यही होती है धात्विक ठोस में। ठीक है, परमाणुओं के धनायन जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और एक प्रबल बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं, ठीक है, प्रबल अंतर आणविक बल द्वारा जुड़े होते हैं, और इसमें क्या होता है, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों। विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, जो प्रबल अंतर आणविक लगता है जिससे इनके कारण विस्थापन नहीं कर पाते हैं, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन हो जाता है, इसे हम आप बोलते हैं धात्विक ठोस। तो आप लोगों को इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 4 ठोसों के बारे में बताया है, कौन कौन से धातु। सबसे पहले बताया आणविक ठोस। आणविक ठोस में 3 बताए मैंने, ध्रुवी, अध्रुवी और हाइड्रोजन। इसके बाद आयनिक ठोस। आयनिक ठोस के बाद कौन सा बताया मैंने बच्चों, सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। इसके बाद बताया धात्विक ठोस। तो आप लोगों को अच्छे से समझना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें।